अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5.4 है। इस सवाल में ये बताया गया है, कंसिडर द रोटेटिंग सिलेंडर शोन इन फिगर। यानी ये हमारी किताब के ऊपर इसकी डायग्राम दिखाई गई है और यहाँ मैं इसकी तस्वीर जो है ना वो पेस्ट नहीं कर सका। सपोज दैट मैस 5 kg and force acting on the cylinder is 0.60 Newton and the radius is 0.2 meter। कहा यह गया है कि हमारे पास एक सिलेंडर जो है वो रोटेट कर रहा है, उसका मैस 5 kg है, उसके ऊपर 0.60 न्यूटन की फोर्स लग रही है और उस सिलेंडर का जो रेडियस है, वो 0.2 मीटर है और हमने उस सिलेंडर पर एक्ट करने वाला टॉर्क कैलकुलेट करना है और सिलेंडर का एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। ये बात क्वेश्चन का हिस्सा है, उसमें दी गई है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर, ये वाली चीज जो है ये सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/2 mr²। इस सिलेंडर के ऊपर एक्ट करने वाली फोर्स 0.60 न्यूटन है। इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो 0.2 मीटर है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिलेंडर एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन विद which the cylinder is rotating about its axis. As we know that torque acting on the cylinder is given by tau r cross f। आपको पता है कि ये मोमेंट ऑफ ये जो टॉर्क है ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है पोजीशन वेक्टर एंड द फोर्स, and the vector product can be written as r into f sin theta। और इसके साथ ये बात याद रखें कि when rotation is anti-clockwise the value of torque is positive and if the rotation is clockwise the value of torque would be negative। Here putting values r f sin of 90, क्योंकि R और F के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। पुटिंग वैल्यूज, दिस इज द वैल्यू ऑफ R, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स एंड साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1। यूजिंग कैलकुलेटर 0.20 मल्टीप्लाइड 0.60 मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट इज 0.12 न्यूटन इंटू मीटर। This is the value of torque acting on the cylinder. And now here we will calculate the value of moment of inertia of the cylinder. Moment of inertia of the cylinder is given by 1/2 mr². Here putting values 1/2, 5 kg is the mass of cylinder, 0.20 is the radius। Here we have 1/2 multiplied by 5 multiplied by 0.20 का square। Using calculator we will have its value 1 kg into meter square। This is the value of moment of inertia of the cylinder। जब हमारे पास एक दफा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, टॉर्क की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, सेकेंडली हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया और इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करते हैं तो रीअरेंज करने पर
एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी टॉर्क ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इस एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यू दर्ज करने से दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क, दिस इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया and this is the value of angular acceleration. Angular acceleration of a rotating body is defined as torque divided by moment of inertia. Using calculator, we will have its angular acceleration as 1.2 radian per second square. बेटा ये बात याद रखें कि जब भी हम किसी न्यूमेरिकल का आंसर लिखेंगे तो हमें उसके साथ उसके यूनिट्स लाजमी लिखने हैं। अगर यूनिट साथ नहीं लिखे जाएंगे तो आप अपने नंबरों का इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है वो लूज कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।